कुरुक्षेत्र आज की टॉपिक है युवा शक्ति से हरित एवं विकसित भारत का निर्माण। 1 2 3 स्टार्ट। 21वीं सदी की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, संसाधनों की कमी और प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई समय की मांग है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बच्चों और युवाओं के पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदारी का विकास एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रणनीति है। यह लेख विकसित भारत के संदर्भ में सतत विकास हेतु हरित सोच के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसमें प्रारंभिक पर्यावरण शिक्षा, अनुभवात्मक अधिनियम तथा विद्यालय, परिवार और समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही युवा नेतृत्व वाली पहलें और रचनात्मक उपाय सहभागिता को बढ़ाते हैं। सशक्त युवा सहभागिता एक हरित, समावेशी और सतत भारत के निर्माण में सहायक है। पर्यावरणीय सततता का भविष्य केवल नीतियों और तकनीक पर नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के मूल्यों और कार्यों पर निर्भर करेगा। भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण दौरे में है जहां विकसित भारत की परिकल्पना में सततता एक केंद्रीय तत्व बन चुकी है। सतत भविष्य कोई दूर की कल्पना नहीं बल्कि आज लिए गए हमारे निर्णयों से जुड़ी जिम्मेदारी है। इस परिवर्तन में बच्चे और युवा सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके विचार, आदतें और मूल्य ही भारत के पर्यावरणीय भविष्य को तय करेंगे। इसलिए हरित सोच का विकास मात्र शैक्षिक उद्देश्य नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जीवन के प्रारंभिक चरणों में जागरूकता विकसित करके और दैनिक जीवन में छोटे छोटे व्यावहारिक कदमों को अपनाकर युवाओं को जिम्मेदार पर्यावरण संरक्षक बनाया जा सकता है। जैसा कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में कहा गया है, आजीविका और कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है तथा वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं और नीतियों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को शामिल करना तथा संसाधनों के प्रबंधन में सुशासन के सिद्धांत अपनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और विकास को पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देती है। यह भी बताती है कि उच्च विकास दर बनाए रखना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और जलवायु प्रभावों से उनकी संवेदनशीलता कम करने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता
को बढ़ावा देकर ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर बल देता है। साथ ही खुले में शौच को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। शहरी क्षेत्रों में भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय सततता को शामिल कर ऐसे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की बात करती है जो वैश्विक स्तर पर भी उत्तरदायी हों। यह अनुभवात्मक अधिगम बहुविषयक शिक्षा और भारतीय पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर देती है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां अब दूर की समस्या नहीं रही। ये सीधे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं, जैसे अत्यधिक मौसम परिवर्तन, जल की कमी, मिट्टी का कटाव और घटती वायु गुणवत्ता। ऐसे परिवेश में बढ़ रहे बच्चों और युवाओं के लिए जागरूकता ही सार्थक कार्रवाई की पहली सीढ़ी है। जब वे मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच संबंध को समझते हैं तो वे स्वयं को समाधान का हिस्सा मानने लगते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 का उद्देश्य बड़े स्तर पर कौशल विकास, उच्च गुणवत्ता और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर सभी के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में प्रारंभिक पर्यावरणीय जागरूकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बचपन में विकसित आदतें जीवन भर बनी रहती हैं। जो बच्चा जल संरक्षण, अपशिष्ट को कम करने और प्रकृति के प्रति सम्मान सीखता है, वह इन मूल्यों को वयस्क जीवन में भी अपनाता है। स्टॉप। बड़ा भयंकर